हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, होटल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2021 को। पोस्ट कोड 824। उसका हम जीके पोर्शन देखेंगे। 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और आंसर की जो है टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। वहाँ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल की कुल जनसंख्या है 68,64,602। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। आंसर की में इसका आंसर दिया है दो। कौन कौन सी दो एमसी है? शिमला और धर्मशाला। लेकिन हाल ही में अक्टूबर ने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो है मंजूरी दे दी है। कौन कौन सी? सोलन, मंडी और पालमपुर। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील बनी है बिलासपुर में सतलुज नदी पर। रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से निकलती है? रावी नदी निकलती है बड़ा बंगाल एरिया रहता है कांगड़ा का, वहाँ से जो है रावी नदी निकलती है। नेक्स्ट है, विच वैली इज़ पॉपुलरली नोन एज वैली ऑफ गॉड्स। कौन सी घाटी भगवान की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुल्लू घाटी। शिवरात्रि फेयर कमेंस्ड इन मंडी बाई विच रूलर। किस शासक द्वारा मंडी में शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था? अजबर सैन के द्वारा 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी प्लंडर द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को कब लूटा था? 1009 एडी में। अर्धनारीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। अर्धनारीश्वर मंदिर की बात करें तो ये किस स्थान पर है? मंडी में। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हिप्पा जो है कहाँ पर है? फेयर लॉन्ज, जो कि कहाँ है? शिमला में। नेक्स्ट है, विच वायसराय इनॉग्रेटेड द सेंट्रल काउंसिल चैम्बर शिमला इन 1925 एडी। किस वायसराय ने 1925 में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का उद्घाटन किया? किस वायसराय ने किया? लॉर्ड रीडिंग ने। हिमाचल प्रदेश जो प्रेजेंट विधानसभा भवन है उसका पुराना नाम था सेंट्रल काउंसिल चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुग्गा मूवमेंट टुक प्लेस इन। जुग्गा आंदोलन 1883 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? बिलासपुर में राजा अमरचंद के खिलाफ। भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाभा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये किस नदी पर है? ये है सतलुज नदी पर। किन्नौर जिले में 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हिमालयन पॉलिएंड्री बुक वाज इज रिटन बाई। हिमालयन पॉलिएंड्री पुस्तक की बात करें तो ये किसने लिखी है? DN मजूमदार ने। नाटी इज नॉट ऑफ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य नहीं है? नहीं है की बात करें तो ये ऊना जिले का लोक नृत्य नहीं है। नाटी जो है सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिले का लोक नृत्य है। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड। परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? परशुराम अवार्ड की बात करें तो ये 1987 में फर्स्ट टाइम दिया गया था सुमन रावत को एथलेटिक्स के लिए। बात करें परशुराम अवार्ड की तो ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है हिमाचल प्रदेश का। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फैसिलिटी टू फाइल नील GST स्टेटमेंट थ्रू SMS। किस संस्थान ने हाल ही में SMS के द्वारा नील GST स्टेटमेंट भरने की सुविधा लॉन्च की है? किसने की है? GSTN ने। बात करें GSTN तो ये एक NGO है। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। विच एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट टू लॉन्च बोर्डिंग फैसिलिटी रिसेंटली फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। किस वायुपतन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सर्वप्रथम बोर्डिंग सुविधा लॉन्च की? किस एयरपोर्ट ने की? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। व्हेन इज द UN ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपेक्टेड टू कम इन फोर्स। नाभिकीय हथियार
प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि कब अमल में आने की संभावना है? सही आंसर है जनवरी 2021। द यूरोपियन यूनियन हैज़ फिक्स्ड अ टारगेट फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई विच ईयर? यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक निवल शून्य कार्बन विकिरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष तक? 2050। नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड परमिशन टू यूज ड्रोन्स फॉर इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़? सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को हाल ही में निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन के प्रयोग की अनुमति दी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी एनटीपीसी लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिसर्च और इंस्पेक्शन के लिए एनटीपीसी को ये परमिशन दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज? वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुलभ सूत्र। लॉर्ड महावीर डाइड एट? भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी, कहाँ पर? मगध, बिहार में। हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। जो फर्स्ट रूलर था वो था बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी की बात करें तो बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। राणा प्रताप डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ? किस युद्ध में मुगल सेना राणा प्रताप की हार हुई? क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत दिया है। क्वेश्चन में आएगा कि राणा प्रताप डिफीटेड द मुगल आर्मी इन विच बैटल? यानी कि किस युद्ध में राणा प्रताप ने मुगल आर्मी को हराया था? तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी 1576 में। उसमें जो है मेवाड़ के राणा प्रताप ने हराया था मुगल की सेना को। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकेम द? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बना? बात करें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। बाद में जो है 1921 में ये जो है कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम? महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां सर्वप्रथम आरंभ की 1917 में चंपारण से। विच एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव किस अधिनियम ने दिया? एक्ट ऑफ 1919 यानी कि 1919 का अधिनियम। हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी याचिकाएं सुनी जा सकती है? बात करें रिट्स की तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंडर 5 तरह की रिट्स प्रोवाइड कर सकता है। कौन कौन सी? हबीज कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी प्रोहिबिशन और क्योब्रंटो। हु एडमिनिस्ट्रर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वीनस यानी कि शुक्र। विच रिवर क्रॉसिस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी? कॉन्गो रिवर। नेक्स्ट है वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जैव विविधता पर सम्मेलन का सचिवालय जो है कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी सबसे लंबी झील है? कौन सी है? वेम्बानद लेक। वेम्बानद लेक कहाँ है? केरल में। द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड एज? सुंदरबन के वन कहलाते हैं सुंदरवन। डेल्टा के जो वन जो है क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि कच्छ वनस्पति वन। फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उर्वरक कॉम्प्लेक्स पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड जो है किस राज्य में है? ये है भुवनेश्वर, ओडिशा में। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच? बंद अर्थव्यवस्था वह है जो कि डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज यानी कि जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है उसे कहते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था।
नेक्स्ट है द फाइबर डाइट इंक्लूड्स, रेशेदार आहार में शामिल होता है सेल्यूलोज। अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर्ड लेटर्स विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड इज, एक समतल कांच की पट्टी को रंगीन अक्षरों के ऊपर रखा जाता है जो थोड़े उभरे हुए दिखेंगे, वो कौन देखेंगे, बैंगनी लेटर्स। नेक्स्ट है इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, यदि एक गेंद को ऊपर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता। गेंद को अगर ऊपर फेंका जाए तो एक्सलेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। एक्सलेशन में जो चेंज नहीं होगा किस कारण नहीं होगा, ग्रेविटी जो है गेंद को नीचे की तरफ खींचेगी और साथ ही में एयर रेजिस्टेंस भी होगा। विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, कौन सी अभिक्रिया सबसे हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फिजन यानी कि विखंडन। बगैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसके निर्माण में खोई का उपयोग होता है। खोई का उपयोग होता है पेपर निर्माण में। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिबरलिज्म इज, लिबरलिज्म का जो एंटोनिम होगा वो होगा टोटलिटेरियनिज्म। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द पीरियड बिटवीन टू रीजन इज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है दो रीजन के बीच का, यानी कि दो शासकों के बीच के काल को हम क्या कहते हैं, इंट्रेगनम यानी कि अंतरकाल। ही इज डेफिनेटली एल्डर टू मी यानी कि ऑप्शन ए सही है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इज, करेक्टली स्पेल्ट जो वर्ड रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, डेमोन्स्ट्रेशन। घोड़े पर चढ़े आना मुहावरे का अर्थ है उतावली में होना। अनुग्रह का विलोम है, अनुग्रह का विलोम है विग्रह। बेगम में प्रत्यय है, बेगम में प्रत्यय है मौ यानी कि ऑप्शन डी। जो नापा ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, अपरिमेय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।